नमस्कार और आपको दिखाते हैं एक एक मिनट में खबर ताबड़तोड़ तेज अंदाज में। यूपी की 7 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया गया। टुंडला, बुलंदशहर, नौगांव सादात, घाटमपुर, बांगरमऊ, मल्हनी और देवरिया में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। मतदान को लेकर कई जगहों पर वोटर्स में खासा उत्साह दिखा, तो कुछ पोलिंग बूथ पर वोटर्स नदारद दिखे। प्रशासन ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कानपुर के घाटमपुर में आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्वक चुनाव अभी तक हुआ है। कहीं से किसी भी तरह की गड़बड़ी की या अन्य प्रकार की हिंसा की कोई सूचना यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पुलिस के जवान हर मतदान केंद्र पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना काल में मतदान को लेकर हर पोलिंग बूथ पर मेडिकल की सुविधा का भी इंतजाम किया गया था, तो मतदान केंद्रों पर बिना मास्क लगाए पहुंचे मतदाताओं को मास्क बांटा गया। यूपी में 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर मतदान के बीच कई जगहों से हंगामे की खबर भी सामने आई। कानपुर के घाटमपुर में पूर्व सांसद राकेश सचान और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल सजेती के अनुपुर मोड़ के पास पूर्व सांसद के काफिले को आचार संहिता के उल्लंघन करने पर रोका गया था। पुलिस ने कांग्रेस की चुनाव प्रचार सामग्री समेत गाड़ी को सीज कर दिया था, जिसको लेकर पूर्व सांसद का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी पर अपना गुस्सा निकाला। उधर देवरिया में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां सब्जी मंडी स्थित एक बूथ पर कमल का निशान बनाया हुआ था, जिसे देखकर एसपी उम्मीदवार ब्रह्माशंकर त्रिपाठी भड़क उठे, जिसके बाद आनन फानन में कमल के निशान को ढका गया। वहीं जौनपुर के मल्हनी में मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। प्राइमरी स्कूल बिदुली में बने पोलिंग बूथ पर हंगामा देखने को मिला। बड़ी मुश्किल से सुरक्षा कर्मियों ने मामले को शांत कराया। उपचुनाव की वोटिंग के बीच कुछ जगहों से मतदान बहिष्कार की खबरें भी सामने आई। फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा के कचपुरा के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। उधर बुलंदशहर के डीएम कॉलोनी से सटे इलाके के लोगों ने अपने घरों के बाहर मतदान बहिष्कार के पोस्टर चस्पा किए हुए थे। रास्ता नहीं तो वोट नहीं किनारे को लेकर लोगों ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। यहाँ पे दीवारें 7 दीवारें लगी हुई है। इस कॉलोनी को पूरा पैक किया हुआ है। यहाँ के लोगों के आने जाने दूभर हो गए, ठीक है ना। किसी को मंदिर जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को रोजमर्रा के कामों से जाना है, अपनी गाड़ी बाइक नहीं निकाल सकते। क्या करें, इतने परेशान हैं, कोई रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए। पीछे छोटी गली में घूम घाम के कहीं जाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। तो अमरोहा की नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर कुछ लोग मतदान नहीं करने पर अड़े रहे। नारकी इलाके के सफदलपुर सुमाली गांव के लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। सड़क नहीं बनने से ये लोग नाराज थे। तो उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला। फतेहपुर ब्लॉक के बूचा गढ़ा गांव के लोग भी बदहाल सड़क से नाराज थे। उपचुनाव में महिलाओं को वोट के लिए जागरूक करने को लेकर कई विधानसभा सीटों पर पिंक बूथ बनाए गए थे। कानपुर के घाटमपुर में भी सखी मतदान केंद्र पर सुबह से महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वोट डालने को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिखा। टेंट है, सब व्यवस्थाएं हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, जिससे कि महिलाएं जो है आज ज्यादा पार्टिसिपेट करें और मतदान करें। वहीं देवरिया सदर सीट के बैतालपुर भांडा प्राइमरी स्कूल में पिंक बूथ बनाया गया था, जहां पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान कर्मी सभी महिलाएं ही थी। बूथ की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी जो है महिलाओं के कंधे पे दी गई है। अंदर जो रिटर्निंग अफसर हैं, वहाँ रिटर्निंग अफसर से लेकर जितने भी मतदान कर्मी हैं, चारों के चारों महिलाएं हैं। और साथ ही इस बूथ की जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं को दी गई है। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिला फोर्स लगाई गई है और वही यहाँ पे उस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। उपचुनाव में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, तो कुछ सीटों पर वोटर्स का निराला अंदाज दिखाई दिया। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर 55 साल के वोटर घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे, जिसको लेकर उनका जवाब भी कुछ हटकर था। हमारे पास भाई भी रहेगा, गाड़ी हम रखे हैं, घोड़े रखते हैं अपने बालों में, यही सवारी वाली घोड़े चाहिए। कानपुर की घाटमपुर में बुजुर्ग वोटर्स का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां कई बुजुर्ग अपने परिजनों का सहारा लेकर वोट डालने पहुंचे थे, तो कुछ दिव्यांग भी अपने अधिकार के इस्तेमाल के लिए जागरूक नजर आए। बस ऐसे विधायक हो अच्छा कि गरीबन की सुविधा दे। गरीबन की तो सुविधा कोई नहीं देता। वोट आए, पहुंच गए, वोट दे, चल भाई आ रहे हैं, चलो देंगे। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर अधिकांश वोटर्स चेहरे पर मास्क ढककर पहुंचे थे।
बिहार चुनाव में भारत माता की भी एंट्री हो गई है। महागठबंधन ने भारत माता की जय के नारे के बहाने बीजेपी और एनडीए पर हमला बोला है। महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत माता की जय सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिनके लिए भारत माता की जय सिर्फ एक नारा है, उनको मैं बता दूं कि भारत माता की जय हम सब जो यहां बैठे हैं हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। क्या है भारत माता की जय? आंगन में तुलसी महके, घर में बच्चों की किलकारियां चहके, चूल्हा जलता रहे, पेट भरा रहे, हर चेहरे पे मुस्कान हो, यह होती है भारत माता की जय। ये मोदी जी को नहीं समझ में आएगा। बहुत सही बोला मुजफ्फरपुर की वो मां, वो है भारत माता। भारत माता माफ नहीं करेगी नरेंद्र मोदी जी आपको कि चुनाव के वक्त आप इस नारे के पीछे छिपकर वोट मांग रहे हैं। 5 साल 6 साल आपने भारत माता के बच्चों के लिए क्या किया? मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज के विरोध में अब मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू हो गया है। बागपत के खेकड़ा इलाके की विनयपुर गांव की मस्जिद में एक युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वीडियो में युवक मस्जिद में बैठा दिख रहा है, जबकि बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ी जा रही है। वहीं मथुरा के गोवर्धन इलाके में भी एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जिसको लेकर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये चारों मंदिर में नमाज के विरोध में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे। उधर आगरा में एक मजार के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हिंदूवादी नेता ने मथुरा कांड के विरोध में मजार में बजरंग बली की उपासना की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दिल्ली के 4 लोगों ने 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में दोपहर की नमाज अदा की थी, जिसको लेकर मथुरा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार किया था। लव जिहाद को लेकर बीजेपी की विधायक संगीत सोम ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। सरधना विधायक संगीत सोम ने कहा है कि हमें केवल थाना और कचहरी के भरोसे ही नहीं रहना होगा। क्या हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचहरी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। वहीं संगीत सोम ने लव जिहाद को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी दलों के चलते लव जिहादियों का मनोबल बढ़ रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी एक वर्ग विशेष को समर्थन करने का काम कर रही है, उससे पूरे देश में इन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कैराना में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का भड़काऊ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिला प्रशासन और कैराना इंस्पेक्टर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कैराने में हम रहेंगे कि हमारा कैराना है, किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है, चाहे एसपी, इनके बात की जागीर नहीं। एसपी विधायक नाहिद हसन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लोगों को पुलिस के खिलाफ भी भड़काया। आपके घरों में इस तरीके से आज औरतों को उठा के जेल में बंद करा जा रहा। आपका जो है 2-2 दिन 2-2 रात जो है हमारी औरतों को जेल में रखा जा रहा। यहाँ तक नौबत आ ली। आज भी अगर आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा? हमारे घर तक जो है ये लोग शराब पी का जो है आपके घर में जाकर आपकी माँ बहनों से रेप करेंगे और तुम खड़े देखते रह जाओगे। नाहिद हसन की विवादित वीडियो पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। लखनऊ में जिला प्रशासन और एलडीए के अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। लखनऊ में आज 7 जगहों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को गिराया गया। सोमवार को जिला प्रशासन ने करीब 32 करोड़ की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई थी। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करके रह रहे लोगों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन और एलडीए लगातार अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई जारी रख रहा है। अब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके रह रहे बिल्डरों की, भूमाफियाओं की खैर नहीं। फिर इमारत चाहे जितनी विशालकाय खड़ी हो, लखनऊ जिला प्रशासन और एलडीए इन इमारतों को गिराने में जरा भी हिचक नहीं रहा है।
दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग्स के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। सोमवार को कैसरबाग के ड्रैगन मॉल और अल जैर कैफे को गिराया गया था। एलडीए का अभियान अगले 3 महीने तक जारी रहेगा। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जमीनों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने सोसाइटी की आर्थिक गतिविधियों को लेकर आर्थिक अपराध शाखा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए की कीमत की जो जमीन स्कूल के लिए आवंटित हुई थी, उसे सोसाइटी के पदाधिकारी बेचने की फिराक में है। नॉट ओनली कि उन्होंने वहाँ जिस काम के लिए उनको जमीन अलॉट कराई गई थी, बहुत जनहित में अलॉट कराई गई थी, जनसेवा के लिए अलॉट कराई गई थी, अब वो वहाँ से उन गरीबों को भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं जिस जमीन पे वो काबिज ही कभी नहीं थे। वहीं अदिति सिंह के लेटर को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है, पीएम से पारदर्शिता की मांग करने वालों ने रायबरेली में कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से फिर से एक जमीन घोटाला किया। आवंटित जमीन पर कॉलेज नहीं बनाया और जमीन का दुरुपयोग करने की कोशिश की। आखिर कितनी बार गांधी परिवार और कांग्रेस घोटालों का जवाब देगी? आपको बता दें कि कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की सिविल लाइन में करीब 5 बीघा जमीन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए संगम नगरी में विश्व प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में हवन अनुष्ठान किया गया। बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत स्वामी आनंद गिरी ने ब्राह्मणों के साथ हवन करके डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में और मजबूत हुई है, इसलिए दोनों देशों की आपसी संबंधों को और भी बेहतर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा से राष्ट्रपति चुना जाना बेहद जरूरी है। अमेरिका से भारत के संबंध लगातार बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, जिससे भारत को बहुत मजबूतियां मिली है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, जिससे भारत की उन्नति और भारत की रक्षा का बहुत बड़ा दायित्व निभाया जा रहा है। वर्तमान में अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं और हम यहां पर सभी वैदिज्ञ ब्राह्मणों के साथ में डोनाल्ड ट्रंप जी की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी से। मंदिर के छोटे महंत के मुताबिक 2012 में भी बराक ओबामा की दूसरी जीत के लिए मंदिर में अनुष्ठान किया गया था। प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली के विवाद में दबंगों ने गोली मारकर बाप बेटे की हत्या कर दी, जिसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसको लेकर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मारपीट के बाद हत्या का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। दिन दहाड़े हुए हत्या को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने पीड़ित परिवार को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये घर आमने सामने, दोनों पक्षों का घर आमने सामने है। पूर्व का कोई विवाद, दोनों अभी बातचीत की गई है, जो पीड़ित पक्ष है उनसे वार्ता की गई है। पूर्व का कोई विवाद प्रकाश में नहीं आया। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। दरअसल ये विवाद 2 पड़ोसियों के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि दबंग पड़ोसी रणजीत धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा था। इसी दौरान उसका पड़ोसी राजेंद्र के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद रणजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजेंद्र और उसके बेटे की पिटाई कर दी। साथ ही अपनी लाइसेंसी बंदूक से दोनों पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। और भी खबरें कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त बदायूं से आ रही है। भ्रूण हत्या करवाने के 10,000 रुपए डॉक्टर स्वतंत्र बाला अग्रवाल ने मांगे। 3 महीने के भ्रूण हत्या कराने के लिए रुपए मांगे। रुपए लेने की बात स्वीकार करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अग्रवाल जनरल अस्पताल है बना हुआ और यहां पर यह बातचीत चल रही है। गर्भपात पूरी तरह से अवैध है। भ्रूण हत्या क्राइम है, लेकिन देखिए कैसे क्राइम हो रहा था यहाँ। मतलब एक पेशेंट है, उनको अबॉर्शन करवाना था, तो यहाँ अबॉर्शन वगैरह होता है, मतलब मैरिड अनमैरिड सबका। कितनी फीस जाती है इसमें? तो आपको देख के मुझे पता चल गई कि कोई आपके पास अनमैरिड केस है। अनमैरिड केस है ना? और उसे हमें पता चला कितने महीने हैं? महीने ऐसी हो रही है 3 महीने। तो देखा जाएगा उसको कि 3 महीने की और ज़्यादा है, क्योंकि छिपाते भी हैं। नहीं छिपाते नहीं है, कंफर्म नहीं बता रहा, 3 महीने। तो अपना पेशेंट हमारे पास ले आओ। फिर भी मैं आपसे फीस मालूम करने आई। फीस तो जो है एडजस्टेबल होती है। नहीं फिर भी आपकी
जैसे 3 महीने तो 10,000 तो मिल जाने चाहिए। और मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने वाले 2 आरोपियों में से एक फैजल को आज मथुरा की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बताएं कि फैजल को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने उसका कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया। इस वजह से फैजल को कोर्ट के बाहर एम्बुलेंस में बैठाकर रखा गया। यहीं से उसे मजिस्ट्रेट ने रिमांड पर भेजा। 14 डेज रिमांड के लिए पेश किया गया था, जो कि स्वीकृत हुई है। इन्हें अब कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 तस्वीरें देखिए। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोपी फैजल खां सीए विरोधी प्रदर्शनों का भी हिस्सा रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मथुरा के कौमी एकता मंच से भी फैजल खां का जुड़ाव बताया जा रहा है। हालांकि इन वायरल तस्वीरों की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों में चेहरा आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोनों तस्वीरों में। तो क्या इरादा असल में था मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने का फैजल खां का? जामिया वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक मर्तबा एक खत में गांधी जी ने जमनालाल बजाज को लिखा, जमनालाल बजाज, इस वक्त जामिया को जिंदा रखने से बड़ा देश में कोई काम नहीं। ये वो हक है। ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।